बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं हूं उबैद यूसुफ खान। पिछले कई अरसों से पाकिस्तान में तब्दीली के नारे लग रहे थे और जब तब्दीली के नारे लगते लगते कहीं ना कहीं तब्दीली आ पहुंची असम्बली तक, तो असम्बली में एक और मुतालबा हुआ कि जनाब अगर हमारी अक्सरियत सेनेट में ना हो तो हम यहाँ पे अपने मर्ज़ी के आइन और बिल मंजूर नहीं कर सकते। तो इंतज़ार करना पड़ा 2-2.5 साल उन जो आप कह सकते हैं पीटीआई के जो यूथ हैं उनको भी और पाकिस्तान को भी, कि वो तब्दीली कब आन पड़ेगी। हाँ, बीच में आप कह सकते हैं अगर मैं रेशनल तौर पे इस चीज़ पे थोड़ा सा कमेंट करूँ तो हालात साजगार नहीं थे। बीच में कोरोना भी आई और एफएटीएफ का मामला भी चला। पाकिस्तान पे जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनका भी काफ़ी प्रेशर रहा। तो 2-2.5 साल काफ़ी मुश्किल रहे पीटीआई गवर्नमेंट के लिए। लेकिन बीच में अब एक ही आस बची थी कि पीटीआई गवर्नमेंट सेनेट में अपनी अक्सरियत लेके आ जाए, वहाँ पे उनका अपना चेयरमैन सेनेट हो, ताकि वो असम्बली से भी बिल मंजूर कराएं और सेनेट से भी बिल मंजूर करवाएं, ताकि जो उनके मुताबिक चीज़ें सही जानी चाहिए उसके लिए वो प्रॉपर आइन साजी कर सकें। अब इसके लिए पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा था कि कब वो तब्दीली की जो वाकई लहर आनी है वो कब आएगी। तो सेनेट इलेक्शन के लिए पीडीएम ने एक जलसों का पूरा एक पैटर्न खोल दिया। कभी लाहौर में जलसा, कभी मुल्तान में जलसा, कभी कोई एक नारा, कभी सेलेक्टर्स के नारे, कभी सेलेक्टेड के नारे, कभी मुल्क को बचाओ के नारे, कभी वोट को इज्जत दो के नारे। ये नारे चलते रहे। कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया कि जनाब हम लोगों ने इस्तीफे देने, इस मुल्क को चलने नहीं दिया, असम्बलियों जाली हैं, असम्बलियाँ जाली हैं, इनको हमने चलने नहीं देना। लेकिन जब ये पूरी बात इनको समझ आ गई कि असम्बलियाँ तो ऐसे नहीं टूटनी, अब कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने आप को एडजस्ट कराना है सेनेट इलेक्शन में, और सेनेट इलेक्शन में अपनी अक्सरियत लेके आनी है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक ऐसा गिरोह बनाना है जो कि पीटीआई को प्रॉपर तरीके से एक प्रेशर दे सके। एक प्रॉपर प्रेशर ग्रुप हमने सेनेट में बैठाना है। और वही हुआ जब सेनेट इलेक्शन के लिए इन्होंने अपनी तैयारियां शुरू की तो पीटीआई वालों के कुछ रहनुमा पहले से ही खौफ का इजहार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ रहनुमा जो हैं वो यहाँ पे मिले हुए हैं। और वही हुआ कि जब सेनेट इलेक्शन हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब दूसरी तरफ, उसके मुकाबले में वज़ीर ख़जाना जनाब हफीज़ शेख साहब उनके मद्दे मुकाबिल थे और वो हार गए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। ये वाक़या जब हुआ तो इसको किसी को इस वाक़ये की उम्मीद नहीं थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत सकते हैं। लेकिन उनके जीतने के बाद एक सिनेरियो दोबारा डेवलप हुआ, पीडीएम का रिवाइवल हुआ, उनके जो एजेंडे थे, उनके जो मुतलबात थे वो दोबारा उभरने शुरू हो गए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मुतलबात को मनवा भी लिया। अब यहाँ पे वज़ीर आज़म पे एक अदम एतमाद का एक इजहार हुआ कि शायद पीटीआई के मैनेज अपने प्राइम मिनिस्टर पे इत्तेमाद नहीं करते। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इस डिसीजन ने जो उन्होंने कहा कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँगा, पीडीएम को थोड़ा सा फिर एक साइड पे कर दिया। अब यही जो गेम शुरू हुआ कि यार क्या पीडीएम गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर पाएगी या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पूरे मामले को बड़े अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगा। यहाँ पे जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उनको 176 के बजाय जो पिछली दफ़ा उन्होंने लिए थे 178 वोट मिले, तो दोबारा पीटीआई एक उस पोजीशन में आ गई जहाँ से वो दोबारा टेक ऑफ कर सकती थी। अब मामला आता है सेनेट इलेक्शन में सेनेट चेयरमैन को मुंतखब करने के लिए। पीटीआई के पास दूसरा ऑप्शन तो था नहीं, तो उन्होंने साजिद संदरानी को दोबारा नामजद कर दिया चेयरमैन सेनेट के लिए। और दूसरी तरफ पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। अब चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा, कौन बिकेगा, कौन किसको ख़रीदेगा और किस तरीके से ये पूरी वोटिंग होगी, इस सारे मौज़ूआत पे बात होगी। आज हमारे साथ होंगे पीटीआई से जनाब अली जी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी आशा जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अली साहब ये बताइएगा, इस वक्त सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात के लिए बातचीत हो रही है और आज ही एक परवेज़ खटक साहब ने एक बयान दिया कि हुकूमत की जानिब से JUIF को डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा देने की पेशकश की गई है। तो ये जो अभी पेशरफ्त आई है इसके पीछे क्या कहानी है? क्या कोई डील बीच में चल रही है? नहीं, ये तो देखिए अभी उन्होंने एक मुलाकात थी, वो मिलने आए थे, उनको एक ऑफर दी है, अभी ऐसी कुछ बात नहीं हुई है। बाकी वो बताएंगे क्या है उनका, क्या वो सोचेंगे, ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो परवेज खटक साहब ने एक बात की है उनसे। लेकिन अगर हम पिछले जो सेनेट इलेक्शन के ऊपर बात करें, जो एक बहुत बड़ा अपसेट था पीटीआई के लिए, तादाद शुमार के लिहाज से पीटीआई जीत सकती थी, लेकिन जो रज़ा गिलानी साहब का उसका जो इलेक्शन था उसमें आप पीटीआई को अपसेट हुआ। इसके बाद अभी अब तादाद भी पूरी नहीं है उस लिहाज से,
तो क्या आइंदा जो सेनेट चेयरमैन के इलेक्शंस है उसमें आप लोग क्या देख रहे हैं? क्या दोबारा पीटीआई के अरकान जो कारकुन है वो नहीं बेच सकते? देखिए, अपसेट तो मैं उसको नहीं कहूंगा कि अपसेट हुआ, कहीं से भी अपसेट नहीं हुआ। बाकी अगर देखा जाए एक सीट का, अगर आप देखें तो एक सीट का अपसेट थोड़ी हुआ, बाकी सब जगह से हमने माशाल्लाह स्वीप किया। और अगर इसकी बात करते हैं यूसुफ रजा गिलानी की और ये वाले इलेक्शन की, तो ये अपसेट थोड़ी, ये तो पैसे पे दे के, जिस तरीके से पैसे लोगों को खिला के चोरी किया मैंडेट लोगों का, समझ गया, ये इलेक्शन थोड़ी है। ये तो इस पे तो इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से रिकॉर्डिंग्स है अली रजा गिलानी की, नासिर शाह की, और जो चीजें हैं बयान में जरदारी साहब कह रहे हैं कि 20 सीटें मिलनी चाहिए थी, 17 मिल गई। फिर दूसरे जो खाकान अब्बासी साहब हैं वो कह रहे हैं कि 35 मिलनी चाहिए थी। ये तो, और फिर वो मरियम कह रही है कि टिकट हमने तो पार्टी टिकट के लिए दिया था। बिलावल कह रहे हैं कि जी हमने पीपल्स पार्टी के नून लीग की टिकट के लिए दिया। ये सारे 5 सबूत तो मीडिया के अंदर मौजूद हैं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को खुद देखना चाहिए कि किस तरीके से ये इलेक्शन को सबोटाज किया गया और पैसे के हॉर्स ट्रेडिंग करके इस इलेक्शन को खरीदा गया। इसको जीत थोड़ी कहते हैं। ये तो जमहूरियत या पाकिस्तान मुल्क के ऊपर जैसे इन लोगों ने डाका मारा, पहले लूट लाट किया, ये तो, और एक क्या मैसेज दिया आपने लोगों को दुनिया में, क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? जिस तरीके से इमरान खान साहब बोलते रहे या हम सब बोलते रहे, ये तो आपके सामने है। ये जीत थोड़ी हुई, ये तो चोरी किया गया, धांधली की गई। अली साहब, हमारी कुछ पीडीएम के रहनुमाओं से बात हुई है और उनके कहने को मुताबिक वो पहले भी बड़े मुतमईन थे। उन्होंने कहा कि हमारे आदाद-ओ-शुमार पूरे हैं सीनेट इलेक्शन के लिए, और इस दफ़ा उन्होंने दोबारा ये बात कही कि हमारे आदाद-ओ-शुमार दोबारा पूरे हैं। जो सीनेट का चेयरमैन मुंतखब होगा वो यूसुफ रजा गिलानी साहब ही होंगे। क्या इस दफ़ा पीटीआई मुतमईन है कि वो साजिश अंजानी को जुज़वा पाएंगे? इन्होंने अभी से फिर से अपनी वही करप्ट प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अभी आज एमक्यूएम से इन्होंने राब्ता किया। एमक्यूएम हमारी इत्यादी जमात है, एमक्यूएम ने भी इनको आज रिजेक्ट कर दिया। कराची में इनका एक वक्त मिलने गया था। तो ये तो उसी टैक्टिक्स, पैसे के, जो इन्होंने पैसे चोरी किया हुआ है, ये तो लोगों को बस बेवकूफ बनाएंगे, पैसे खरीदेंगे, लेकिन हर कोई बिकने वाला थोड़ी है। ये इसी चक्रों में लेंगे, ये सामने इनका रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। दुनिया में इंसान लोग काफी शऊर रखते हैं, समझ गए। मेरे ख्याल से ये इनकी सोच होगी और ये इनका इस तरीके से हर वक्त नहीं चलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने इलेक्शन कमीशन पे, अपने हमारे कोर्ट्स पे, सुप्रीम कोर्ट पे, कि इंशाल्लाह इस केस के ऊपर एक्शन होगा और ये यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो है डी सीट किया जाएगा, ये इलेक्शन कैंसिल होगा। ठीक, अली यूसुफ रजा गिलानी साहब को डी सीट किया जाएगा। बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है अपने सुप्रीम कोर्ट पे और इलेक्शन के ऊपर भी, इलेक्शन कमीशन पे भी, कि इसको वो जरूर देखेंगे। समझ गए, जिस तरीके से ये करप्ट प्रैक्टिस की गई, हॉर्स ट्रेडिंग की गई, लोगों को ये प्रूफ रिकॉर्ड है ना मौजूद मीडिया में सारे, तो अच्छा, इनको तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। अच्छा अली साहब, बहुत सोशल मीडिया पे भी ये लोग सवालात पूछ रहे हैं और हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके भी यही सवाल है कि अगर पीटीआई लिट से, जिस तरह इससे पहले इलेक्शन में थोड़ी से उनको वो जो इत्तेमाद था, भरोसा था कि हाँ ये यूसुफ रजा गिलानी साहब से ये सीट जीत पाएगी, पीटीआई नहीं जीत पाई। अभी अगर लिट से ये जो चेयरमैन सीनेट वाला मामला है, इसमें भी पीडीएम जो है मार्का मार लेती है, वो जीत जाती है, यूसुफ रजा गिलानी साहब मुंतखब हो जाते हैं, तो उसके बाद पीटीआई का क्या स्टेटस रह जाएगा? देखिए, आप फिर वही बात कर रहे हैं, मैं आपसे वही समझा रहा हूँ कि जीत गए, एक लड़के जीतना और एक पैसे खिला के जीतना, जमीन आसमान का फर्क है। ये एक तरीके से ये इलेक्शन रेग हुआ, मैं वही समझा रहा हूँ। सर, आप लोग तो अभी गवर्नमेंट में है ना, तो गवर्नमेंट में जब नहीं था पोजीशन में फिर भी धांधली का था, अभी भी, अब इस तरह तो नहीं चलेगा। एक नॉर्मल से अगर एक गवर्नमेंट में देखिए माशाल्लाह गवर्नमेंट में है ना, गवर्नमेंट में इमरान खान साहब ने कभी भी किसी इदारे को कैप्चर नहीं किया, अपने तरफ पकड़ा नहीं। उन्होंने हमेशा कहा इदारे आजाद होने चाहिए, समझ गए। ठीक, ये इदारों को तो इन्होंने तबाह कर दिया, अपना यकमराल बना लिया कि जिस तरह चाहे इदारों को करें। अगर ये चीजें हमने करनी होती तो आज फिर ये इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और होता। ठीक, ये वो रिजल्ट ही नहीं होता।
ठीक तो ठीक। मेरे को तो पूरी उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से हम्म। कि वो इस पे पूरा जायजा ले रही है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये सर आपको ठीक हो आपको भी जाएंगे। पूरा उम्मीद है, और हम भी यही हमारी भी यही इल्तिजा है कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जो जजेस हैं वो इस चीज़ पे बिल्कुल। फैसला दे, और जो भी पॉसिबल सोल्यूशन है इस चीज़ का कि पाकिस्तान में धांधली ना हो और इस तरीके से बिल्कुल, इलेक्शंस ऐसे ना ही हो। होना चाहिए। इनकेस बिल्कुल ऐसे ही होना ये तो हमारी दुआ है और इल्तिजा है, और ऐसा होगा इंशाल्लाह एक दिन, एक न एक दिन पाकिस्तान की सियासत में ऐसा जरूर होगा, और शायद हम होगा इसको इंशाल्लाह। देख भी सकें। लेकिन इस बिल्कुल। वक्त की जो करंट सिचुएशन है, जो कि अगला चेयरमैन सेनेट के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके लिए जो सिलेक्शन होगी, उसमें पीटीआई अगर कामयाब नहीं हो पाती, अपना चेयरमैन मुतयन नहीं करवाती, उसके बाद पीटीआई का क्या स्टेटस होगा, मैं सिर्फ उस बारे में आपसे पूछ रहा हूं। क्या पीटीआई अगले 2.5 साल में जिस चीज के लिए पीटीआई अभी तक सरवाइव कर रही थी कि सेनेट में हमारी अक्सरियत आ जाएगी और चेयरमैन सेनेट आ जाएगा, उसके बाद हम एक प्रॉपर टेक ऑफ करेंगे, क्या वो टेक ऑफ इसके बावजूद भी कर पाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल करेंगे। आज आपने देखा एक आजाद उम्मीदवार सेनेट के, उन्होंने अब्दुल कादिर बलोच, बलूचिस्तान से। जी हाँ, बलूचिस्तान से, ठीक। उन्होंने आज पीटीआई ज्वाइन की। आप ठीक। पूरे मीडिया में आपके सामने ही है, बिल्कुल, समझिए। तो बिल्कुल। वो उनको बड़ा मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको कदर करता हूँ, और बड़ी मैं समझता हूँ बहुत खुशाइन बात है ये। लोगों ने इमरान खान साहब की जो स्पीच थी उस दिन, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जब उन्होंने लिया और जो स्पीच की, बहुत से लोगों ने फैसला किया है कि इंशाल्लाह बिल्कुल इमरान खान साहब जो जिस तरह पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं और उस तरह पाकिस्तान के लिए साथ देना चाहिए, और बहुत से वो उसका एक उन्होंने फैसला किया और आज पार्टी में अपनी शमूलियत का ऐलान किया। ठीक। इसी तरीके से हमारे और जो लोग हैं, आप देखिएगा ये अल्लाह ताला की तरफ से कैसा एक इनको जवाब मिलेगा कि ये खुद परेशान हो जाएंगे ये हो क्या गया, क्योंकि अच्छे बंदों के साथ अल्लाह ताला की मदद ऑटोमेटिक पहुंचती है, मेरा ये ईमान है। और ये एक आज एक प्रूफ मिला, समझ गए। तो ये लोगों के ईमान खराब करते हैं, उनका जमीर खराब करते हैं पैसे की चंद लालच में, ये इनका ये आगे चलेगा नहीं सिलसिला इस तरह। अच्छा अली साहब, आप चूंकि कराची से हैं और कराची में आप वहाँ के हालात बेहतर जानते हैं, बहुत से लोगों का कहना है, खासकर पीडीएम के जितनी भी रहनुमा है उनका ये कहना है कि कराची में पीटीआई का जो एक स्ट्रक्चर है वो बड़ा वीक हो गया है, क्योंकि वहाँ पे खरीदो फरोख के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं वो पीटीआई के अक्सर एमएनएस के वहाँ पे जो एमएनएस है उनके ऊपर है। वहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या आप हमें थोड़ा सा आगाह कर सकते हैं? कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत आपके सामने ही है। इनका आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह बड़ा डंडोरा पीटे थे कि मैं सरप्राइज दूंगा, 11 सीटों में से 10 सीटें हम लेंगे, आपको याद है ना? बिल्कुल। सरप्राइज की बात करते थे, तो कहाँ ये सरप्राइज थे? पीटीआई अपने एजेंडों के साथ इंटैक्ट है, ना ही हमारा कोई बंदा दिखा और सबको ठुकरा दिया, ना ही किसी ने जमीन फरोशी की। अल्हम्दुलिल्लाह अपना उन्होंने वोट कास्ट किया अपनी पार्टी के लिए, इस कौम के लिए, अपने हल्के से इलेक्ट होकर आए थे, उन लोगों का वोट था जो सही कास्ट किया, अपनी नुमाइंदगी की। आपके सामने रिजल्ट आ गया। वो जो दावे करते थे सीएम साहब मुराद अली शाह के जी हम सरप्राइज देंगे, 11 में से 10 सीटें हमारी होगी, ठीक, वो आपके सामने हो गया। 5 थी, एक हम लूज कर गए, वो भी मैं समझता हूँ इसलिए लूज कर गए कि उसमें कोई वोट जो है गलत ऊपर नीचे हो गए, गलत कास्ट यानी कि लाइन के ऊपर नहीं डाला था, नीचे डाला था, वो इस वजह से, वरना वो पीर साहब की सीट भी हम निकाल गए थे, अपनी पूरी पांचों की 5 सीटें निकाल गए थे। अच्छा अली साहब, आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ इस वक्त, शेख रशीद साहब ने भी बात की कि हमारे कैलकुलेशन, अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ, शेख रशीद साहब की बात करूँ, वज़ीर दाखिला, उनके कहने के मुताबिक हमारे 17 से 20 के करीब एमएनएस बेके हैं, और जिस तरीके से पीडीएम वाले कह रहे हैं कि हमने कोई 25 से 30 के बीच में कैलकुलेशन की थी, जिसमें से कुछ एक आध टूट गए, लेकिन बाकियों ने वोट गलत या हमारे हक में दे दिया है। अब आपसे सवाल मेरा ये है कि जो अभी आइंदा जितनी भी इंतखाबात है, जितनी भी वोटिंग होनी है, जितनी भी आगे एक्टिविटीज़ होनी है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब को एक तो पता है, वो तो ऑलरेडी उनके पास एक लिस्ट आई है कि ये एमएनएस हमारे बेके हैं, क्या उन एमएनएस के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या उन बेसाखियों के साथ पीटीआई कड़ी रहेगी? देखिए, उस पर अभी काबिल वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसकी अभी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको देख रहे हैं, समझ गए। ठीक, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा उस, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद देख रहे हैं, वो आपके सामने, सबके अवाम के सामने कुछ अरसे में सामने आ जाएगा कौन बिका कौन नहीं बिका।
और ये अभी 3 दिन के बाद 4 दिन के ये इलेक्शन जो चेयरमैन का इलेक्शन सेनेट का है, इसमें ही साबित हो जाएगा बिका कि नहीं बिका। ठीक। तो ये बातें करना इस तरह वही गलत मुनासिब नहीं है इस वक्त, समझ गए। ठीक, ये थोड़ा दिन सब्र कर जाए, सामने आ जाएगा, ठीक, पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ से तो अंदाजा आपको हो गया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में। ठीक। 176 लेने थे, लास्ट टाइम मिले और 178 मिले ठीक इस दफा। ठीक। तो ये तो आपके सामने ही है ना सारा। ठीक। वो भी उसकी भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि लेडीज के वोट पे हमें पूरे अक्सरियत वोट मिले थे। ठीक। लेकिन फिर भी वो वजीर आजम बड़ापन है, उन्होंने कहा अगर इनकी ख्वाहिश है तो मैं लेता हूँ, जबकि ये समझ रहे थे कि शायद ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते वजीर आजम। वो दलेर माशाल्लाह वजीर आजम है इस मुल्क के। मैं कहता हूँ कि क्या बात है, उन्होंने किया, इसलिए ये डर के मारे बैकआउट कर गए, इन्होंने बाइकआउट कर दिया आने से। ये हर जगह से भागेंगे, ये पूरा करप्ट तोला, ये इंशाल्लाह इनका टाइम पूरा हो गया हुआ है, ये कहीं भी आपको इंशाल्लाह आगे नजर नहीं आएगा। इनका अंजाम एक ही है, जेलों के पीछे इन्होंने जाना है, बस सलाखों के ठीक। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। ये थे हमारे साथ पीटीआई से अली साहब, जिनके कहने के मुताबिक कि कराची में कोई एमएनए नहीं बहका है, जितने सीटें हम लोगों ने जीतनी थी वो जीत चुके हैं। और साथ ही साथ उनके कहने के मुताबिक कि पीटीआई इस वक्त जिस चीज़ के लिए लड़ रही हैं वो पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात के ऊपर उनकी कोशिश है कि हम कोई आइन साजी कर सकें, और इलेक्शन कमीशन को अपना जो एक तरीक़ाकार है उसको बदलना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। बल्कि पाकिस्तान में इस चीज़ को यकीनी बनाना चाहिए कि पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात में कभी धांधली ना हो सके। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आपने अपने राय जो है उसका इजहार हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।